एक छोटे से शहर में विजय रहता था। वह बहुत चालाक था। सब उसे विजय कहते थे। विजय को नए नए तरीके सोचना अच्छा लगता था। वह हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। लोग उसे देखकर हैरान होते थे। विजय को लगता था कि वह सबसे चालाक है। उसे दूसरों से भी चालाक बनने में मजा आता था। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। विजय लोगों को बेवकूफ बनाता था। वह हमेशा नए तरीके ढूंढता था जिससे वह दूसरों को धोखा दे सके। उसकी चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। वह पैसे के लिए झूठ बोलता था। विजय ने कई बार अपने दोस्तों और परिवार को भी धोखा दिया। उसे झूठ बोलने में महारत हासिल थी। कभी कभी वह चीजें चुरा लेता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी को शक भी नहीं होता था। उसकी चालें इतनी चालाक होती थीं कि लोग समझ ही नहीं पाते थे। एक बार उसने एक अमीर आदमी को नकली गहने बेच दिए। वह आदमी बहुत खुश था कि उसने सस्ते में गहने खरीद लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे नकली थे। दूसरी बार उसने एक दुकानदार को पैसे दिए बिना ही सामान ले लिया। दुकानदार को बाद में पता चला कि विजय ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय को लगता था कि वह बहुत होशियार है। उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसकी चालाकी और आत्मविश्वास उसे और भी बेपरवाह बना देते थे। वह कभी नहीं पकड़ा गया। हर बार वह अपनी चालाकी से बच निकलता था। लोग उसकी चालों को समझ ही नहीं पाते थे। उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि वह सबसे चालाक है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी यह सोच उसे एक दिन मुसीबत में डाल सकती थी। एक दिन विजय को एक फोन आया। विजय अपने कमरे में बैठा था जब अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन करने वाला कोई नहीं बोल रहा था। विजय ने दोबारा हेलो कहा, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। वह सोच में पड़ गया कि यह कौन हो सकता है। बस एक आवाज आ रही थी। यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमय थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। विजय ने ध्यान से सुना। आवाज ने कहा, विजय, क्या तुम एक खेल खेलना चाहोगे? विजय हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह का फोन आएगा। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, कौन बोल रहा है? उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। वह सोचने लगा कि यह कोई मजाक तो नहीं है, लेकिन आवाज ने फिर से कहा, अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाना मिलेगा। विजय के मन में कई सवाल उठने लगे। आवाज ने कहा, अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाना मिलेगा। विजय की आंखों में चमक आ गई। उसने खजाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यह एक सुनहरा मौका है। खजाने का नाम सुनकर विजय लालच में आ गया। उसने तुरंत हां कह दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर और संदेह था। वह जानना चाहता था कि यह खेल क्या है और उसे क्या करना होगा। आवाज ने कहा, तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो खजाना तुम्हारा होगा। विजय ने साहस जुटाया और खेल में भाग लेने का फैसला किया। आवाज ने विजय को एक पहेली सुनाई। पहेली बहुत मुश्किल थी। विजय को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन विजय चालाक था। उसने दिमाग लगाया और सोचा। आखिरकार उसे पहेली का जवाब मिल गया। विजय ने जवाब बताया। आवाज ने कहा, शाबाश, अगली पहेली के लिए तैयार रहो। विजय उत्साहित हो गया। दूसरी पहेली विजय को शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में ले गई। वह मंदिर सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सदियों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। विजय ने मंदिर के विशाल दरवाजे को धकेला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही विजय मंदिर में दाखिल हुआ, दीवारों पर तस्वीरें चमकने लगीं। ये तस्वीरें साधारण नहीं थीं, बल्कि उनमें एक रहस्यमयी चमक थी। दीवारों पर बने चित्र और प्रतीक जैसे जीवंत हो उठे थे। ये उन लोगों की तस्वीरें थीं जिन्हें उसने धोखा दिया था। विजय डर गया। उसे उन चेहरों में अपने पुराने दोस्तों और परिचितों की झलक दिखाई दी। वे सभी उसे घूर रहे थे, जैसे उसकी आत्मा को भेद रहे हों। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब उसकी कल्पना थी या फिर सच में कुछ अलौकिक हो रहा था? विजय ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। विजय ने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। हर चित्र में एक कहानी छिपी हुई थी। उसे समझ में आ रहा था कि यह मंदिर उसके अतीत का सामना करने के लिए था।
धीरे धीरे विजय को एहसास हुआ कि यह सब उसकी गलतियों का परिणाम था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। विजय ने अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने उन सभी से माफी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। जैसे ही उसने माफी मांगी, दीवारों पर बनी तस्वीरें धीरे धीरे गायब होने लगी। विजय को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। विजय ने मंदिर से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने अपने अतीत का सामना कर लिया है। अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, विजय, तुमने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है। विजय ने कहा, तुम कौन हो? यह सब क्या हो रहा है? रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई का आईना हूं। रहस्यमय व्यक्ति ने विजय को उसके बुरे कर्मों का एहसास कराया। विजय को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। विजय ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, अभी देर नहीं हुई है। विजय ने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। उसने लोगों से माफी मांगी। उसने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। विजय ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह लोगों की मदद करके खुश रहने लगा। धीरे धीरे विजय की जिंदगी बदल गई। लोगों ने उसे माफ कर दिया। विजय को सच्ची खुशी मिली। विजय को समझ आया कि सच्ची खुशी और सफलता ईमानदारी और सच्चाई में है। चालाकी से कुछ समय के लिए जीता जा सकता है, लेकिन सच्ची जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्टोरी कार्ड फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।